So this video is going to be about my MBA journey. What were my highs, my lows, and how I dealt with each of them. अब देखो, कई लोग होते हैं जिनके माइंड में पूरी क्लैरिटी होती है कि उनको आगे जाके क्या करना है अपने 12th के बाद. किसी को पता होता है, कोई डॉक्टर फैमिली से होता है, उसको पता होता है उसको डॉक्टर ही करना है, आगे डॉक्टरी में घुसना है. कुछ को पता होता है कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मेरे टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था. धक्के से पहले मैंने इंजीनियरिंग ले ली, उसके बाद धक्के से ही मैंने MBA कर ली. सो आई रिमेम्बर कि जब मैं अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में थी, उस टाइम मेरे फ्रेंड सर्कल में 3-4 फ्रेंड्स थे जो कि MBA की प्रेपरेशन कर रहे थे. उस टाइम ऑनेस्टली मुझे ये तक नहीं पता था कि MBA होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी पता नहीं था मुझे. बट पीयर प्रेशर में आके उन लोगों को प्रेपरेशन करते देख मुझ में भी जज्बा आया, पीयर प्रेशर आया कि मुझे भी इस चीज की तैयारी करनी चाहिए. एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न आउट. अगर होगा तो जरूर मतलब आई विल एंड अप इन अ कॉलेज. तो मैंने भी फिर तैयारी स्टार्ट कर दी थी MBA की. एंड राइट नाउ उसके बाद नाउ मैंने अपना MBA कर भी लिया. एंड राइट नाउ आई एम सक्सेसफुली इन अ वेरी गुड डूइंग अ वेरी गुड जॉब राइट नाउ. एंड आई एम वेरी कंटेंट एंड हैप्पी इन वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. सो एवरीथिंग इज डेस्टिनी. मतलब कुछ पता नहीं होता कि कहाँ पे कौन सा बंदा एंड अप करेगा. सो आई रिमेम्बर कि मतलब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. आई रिमेम्बर कि मतलब स्कूल टाइम में आई यूज टू बी इन द क्रीम. मतलब मैं टॉपर थी उस टाइम. मतलब जो आपके वो होते हैं ना कि जो टॉप 5-6 स्टूडेंट्स होते हैं आपके स्कूल के क्लास के, तो उस ब्रैकेट में आती थी मैं. तो मेरे घर वालों को भी मेरे से बहुत होप्स थे और मुझे भी पता था कि मैं मतलब पता ही होता है यार, आपको अपने से एक्सपेक्टेशन होती है कि आपने हमेशा अच्छे ग्रेड्स पाए हैं तो आप आगे जाके भी अच्छा ही करोगे. सो उसी थॉट प्रोसेस के साथ मैंने सोचा कि ठीक है MBA भी क्रैक कर लेंगे, कोई इतनी बिग डील नहीं है, एप्टीट्यूड ही तो है, 9th-10th में पढ़ाई है, जो 9th का जो आप 9th में पढ़ते हो वही और 11th में पढ़ते हो वही सब कुछ तो इंटर रिलेट होकर आपके कैट के एग्जाम्स में एप्टीट्यूड में आता है. तो मुझे लगा मैं भी कर लूंगी. सो आई टेल यू, मतलब दिस इज अ शॉकर फॉर मेनी पीपल. मतलब मैंने सबसे शेयर नहीं करी है ये बात, बट मैंने MBA के थ्री टाइम्स मतलब कैट मैंने 3 बार अपेयर हुई थी. 3 साल लगातार मैंने एग्जाम्स दिए थे MBA के. बट स्टार्टिंग के 2 बार मैं थोड़ा भटकी हुई थी, तो मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर होके नहीं दिया था. जैसे फर्स्ट ईयर जब मैंने मतलब प्रिपेयर होके दिया था, उस टाइम आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर जो आपके बीटेक में लास्ट ईयर में आपकी कंपनी के जो डिफरेंट कंपनीज प्लेसमेंट्स के जो एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उनकी भी तैयारी कर रही थी. एंड मीनवाइल थोड़ा बहुत कैट का भी पढ़ रही थी. तो आई रिमेम्बर कि स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में मेरी कुछ 64% आई थी, विच आई नो इज नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, वट एवर. देन आई एक्सेप्टेड इट. मैंने एक मतलब जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी, मतलब मैंने वो प्लेसमेंट एक्सेप्ट कर ली अपने कॉलेज से. आई गॉट प्लेस्ड विद एरिक्सन. तो वहाँ पे मैं ऐसे डेवलपर थी, तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया. बट MBA का भूत मेरे सर से नहीं निकला था. मुझे पता था कि मुझे करनी है. आई डोंट नो, मेरे में जिद थी कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और मुझे MBA ही करनी है. फिर मैंने फिर से तैयारी करी, बट अगेन मतलब इतना अच्छे से मैं तैयारी करके नहीं दे पाई, क्योंकि देखो ऑफिस में तो टाइम नहीं मिलता. जब आप 9 to 5 जॉब कर रहे होते हो तो इतना टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ. आई नो कि मतलब दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, मतलब कि ये इट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर मी टू क्लियर द एग्जाम. बट आई विल जेन्युइनली टेल यू कि दिस इज मतलब ये मेरी ऑनेस्टी है. मतलब मैं ऑनेस्ट होकर आपको बता रही हूँ कि मैंने इतनी ज्यादा तैयारी नहीं करी थी. मेरे में एक एम तो था, बट आई वॉज नॉट वेरी इतना कंसिस्टेंट नहीं थी मैं उस टाइम उस चीज के लिए, बिकॉज आई वॉज स्कैटर्ड. मतलब मैं 2-3 जगह पे काम मतलब इकट्ठे आई वॉज प्रिपेयरिंग. मतलब इसका कॉलेज का सॉरी नॉट कॉलेज का, कंपनी का भी काम कर रही थी एंड मीनवाइल एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रही थी. तो फिर उसके बाद जब सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, नॉट ह्यूज इम्प्रूवमेंट, कुछ 68 या 69% आई थी कैट में, विच आई वॉज अगेन नॉट वेरी कंटेंट विद इट. मुझे पता था कि कोई अच्छा कॉलेज मुझे नहीं मिलने वाला, ठीक है, लीव इट. फिर उसके बाद मैंने फिर से तैयारी करी. उसके बाद आई थिंक मेरे कितने आए थे, 78 या 79% आई थी थर्ड अटेम्प्ट में. बट उस साल मुझे पता था मन में कि मुझे जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होगा वो मुझे ले लेना है हर हालत में. तो मेरे पास जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसमें वेलिंगकर, बिमटेक, ये सारे ब्रैकेट के कॉलेजेस आए थे. एंड मैंने कुछ एनालिसिस करके आई सेटल्ड फॉर डूइंग एन MBA फ्रॉम बिमटेक. तो मैंने बिमटेक में MBA कर. एक बात मैं आपको
आपको और बता दूं, मैंने आपको जितना भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरी इतनी फलाना ढिमकाना परसेंटाइल थी या कुछ भी था, वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है या मेरे को आपसे कोई सिंपैथी लेने के लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्टोरी से बहुत लोग रिलेट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में एम होता है कि हमें ये सब करना है, बट समवेयर और द अदर हम बीच में कभी कभी डी ट्रैक हो जाते हैं, या वी आर इंडल्ज्ड इन सो मेनी थिंग्स। हमें इतना कुछ करना होता है, हमारे मन में इतना कुछ भरा होता है, कुछ बनने की वो होती है कि हम कभी कभी फोकस मतलब अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो समटाइम्स दैट ऑल्सो हैपन्स, बट मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आपको उतना ही हमेशा पे बैक होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट हमें उतने ज्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा है, इतने ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। बट मार्क माई वर्ड्स, आप जब भी जितनी भी मेहनत कर रहे हो, वो कभी ना कभी आपको पे बैक होती है। मे बी अभी नहीं हो रही, मे बी फ्यूचर में होगी। तो आपको हमेशा पेशेंट रहना है, क्योंकि जो MBA का एग्जाम होता है और इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे इतने सारे लोगों के साथ compete कर रहे हो, है ना। सो समवेयर और द अदर you have to keep a lot of patience and just trust yourself, और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है। सो अब ये मेरी पूरी जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर करी, और मैंने ये सोच के शेयर करी क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट्स में इतना कुछ बोलते हो कि आप मुझे दीदी करके बुलाते हो, आप अपने डाउट्स पूछते हो। तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि मैं व्हाट आई हैव बीन थ्रू, व्हाट आर द फेजेस दैट आई हैव सीन, और मैंने क्या गलतियां करी जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो अब ये पूरी जर्नी के बाद मैं आपको 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मे बी आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो और जस्ट इस साल प्रिपेयर कर रहे हो तो इट विल मोटिवेट यू, या अगर आप मेरी तरह हो जिसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हमेशा रियलिस्टिक गोल्स सेट किया करो। मेरे आसपास कुछ ऐसे भी लोग थे, ठीक है, मेरे और उनके ख्वाब सेम थे। अब मैं अगर MBA की तैयारी कर रही हूँ तो मैं अपने लिए बेस्ट चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं IIM में जाऊं, मैं चाहूंगी कि मैं अपने FMS में जाऊं, या मैं चाहूंगी कि मैं JBIMS में जाऊं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, मैं उसमें जाऊं, राइट। सबका ये एम होता है। उस वजह से क्या होता है ना, हम कई बार अपने बाकी के ऑप्शंस को क्रिएट करना भूल जाते हैं। मेरे नोन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने खाली कैट का एग्जाम भरा इस पूरे इस कॉन्फिडेंस में, या आई वुड से ओवर कॉन्फिडेंस में, कि कैट का ही एग्जाम दूंगा या दूंगी और IIM में ही जाऊंगी। ये सोच खराब नहीं है, लेकिन कैट के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप मेन डे पे कभी ना कभी कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसा क्रिएट हो जाता है, या किस्मत उस दिन खराब होती है कि आपका कैट का एग्जाम, जिसके लिए आपने पूरे साल का काम किया और तैयारी करी, वो अच्छा नहीं जाता ड्यू टू सम XYZ रीजन, राइट। तो एटलीस्ट उस एग्जाम के बाद आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने और एग्जाम्स नहीं भरे तो मुझे अब अगले साल एक और साल वेट करना पड़ेगा। दिस शुड नॉट हैपन। आपको कैट के साथ और सारे एग्जाम्स जो भी MBA के रिलेटेड हैं वो सारे भरने हैं, और प्रैक्टिकल गोल सेट करने हैं आपको हमेशा। ये नहीं सोचना कि ये वरना कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि आपका अगर कैट भी अगर बुरा गया तो आपके पास एटलीस्ट पाइपलाइन में NMAT होगा, स्नैप होगा, जो अपने आप में ऑल्दो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट दे आर ऑल्सो गुड एंड दे ऑल्सो ऑफर गुड सैलरी एंड एवरीथिंग। तो अपने ऑप्शंस जितने ज्यादा क्रिएट कर सकते हो उतने ज्यादा करो, ठीक है। एंड जब आप अटेम्प्ट्स दोगे ना तो आपको खुद को क्लियर होगा कि दिस इज द एग्जाम। जब आप मॉक्स दोगे तो आपको पता लगेगा दिस इज द एग्जाम जो मैं फोड़ सकता हूँ और इसमें बेस्ट कर सकता हूँ। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। क्या होता है कि हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, हमने सोचा होता है कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम ये करेंगे। हमारा दिमाग जो होता है ना, हम उसमें इतना कुछ सोच के बैठे होते हैं कि जब वो मीट नहीं होता है तो हमें बुरा लगता है। बट आपकी लाइफ नहीं रुकनी चाहिए। हमें क्या सोचना है, किस हिसाब से सोचना है कि मेरे को अभी जो अपॉर्चुनिटी मिली है, लाइफ ने जो मेरे सामने रखा है, ठीक है, मुझे उसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर मैं सपोज मैं इस कॉलेज में जा रहा हूं, लेकिन ये मेरा एम नहीं था, मेरा एम था यहां जाना, लेकिन अगर मैं यहां पर भी जा रहा हूं और राइट नाउ सपोज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एक और साल नहीं ड्रॉप कर सकता, या मुझे MBA करनी है बट मुझे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज से करनी है, तो उस बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो। मैं हर बार कमेंट्स में जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बेस्ट प्लेसमेंट कैसे लें, हम ये कैसे लें, मैं सबको यही लिखती हूँ कॉमेंट्स में कि
आप ट्राई करो कि आप अपने कॉलेज की क्रीम में रहो। अगर आप क्रीम में रहोगे अपने कॉलेज की, तो आपके चांसेस रहेंगे कि आप वहां की जो बेस्ट पॉसिबल प्लेसमेंट है, जो बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट कंपनी आएगी बेस्ट पैकेज के साथ, चांसेस आर कि आप वहां पर प्लेस हो जाओ। तो आपको ये ट्राई करना है कि ठीक है, इवन दो मैं सबसे खतरनाक इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज में नहीं गया, लेकिन जो भी मेरे पास बेस्ट कॉलेज है उसमें मैंने फोड़ दिया जाके, उसमें मैंने मतलब तबाही मचा दी। आपको वैसा सोचना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि जिस कॉलेज से मैंने किया वो खराब था। आई एम वेरी हैप्पी विद द कॉलेज, और जो भी मैंने चॉइस करी उस टाइम, आई एम वेरी हैप्पी विद द लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट आई गॉट इन दैट कॉलेज। बट ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट वॉज नॉट द कॉलेज जो मैंने टारगेट किया था। आई हैड ऑब्वियसली लाइक एनी अदर कैट एस्पिरेंट, मैंने भी एक बहुत अच्छा कॉलेज टारगेट किया था। बट ठीक है, मतलब जिस कॉलेज में गई वो भी डिसेंट था, और मैंने ये ट्राई किया कि मैं वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्म करूं, वहां पे मैं क्रीम में रहूं, टॉप में रहूं। एंड guess what, I also ended up getting a gold medal. I topped my specialization. मुझे कुछ कैश प्राइज भी मिला उस चीज का। तो जब आपको रिकॉग्निशन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही पॉइंट बोला था कि मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कभी ना कभी हमें लगता है कि अगर हमारी मेहनत अभी हमें पे बैक नहीं कर रही, वो कभी ना कभी आपको पे बैक जरूर करेगी। तो आपको वही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। द थर्ड पॉइंट इज कि इट्स जस्ट एन MBA एग्जाम, इट्स नॉट योर लाइफ। कई लोग, मतलब मुझे याद है जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, मैं हर मॉक एग्जाम के बाद रोती थी क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे थे ये तो कभी सोचने का कोशिश ही नहीं किया। सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये इट्स जस्ट एन एग्जाम। इसको ये नहीं सोच लेना कि दिस, इफ नॉट दिस देन मेरी लाइफ खत्म है। ये वाला सोच बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोट किया कि जो चीज हम विदाउट एक्सपेक्टेशन चिल होकर करते हैं, जैसे जितने इंटरव्यूज में मैं बैठती हूँ बिना कुछ सोचे समझे बस रिलैक्स होकर बैठती हूँ, वो इंटरव्यू में फोड़ देती हूँ। सिमिलर गोज फॉर दिस। जो एग्जाम आप बिल्कुल बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जाया करो, बस ये सोचा करो कि मुझे आज अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, और प्रेशर ले, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे दिमाग में प्रेशर बन जाता है और फिर हम केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं। हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं एग्जाम में जो हमें एग्जाम के बाद लगता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, पेपर में तो मुझे आता था, क्योंकि हमारे दिमाग में प्रेशर था। प्रेशर लेना वैसे इज अ गुड थिंग, बट स्ट्रेस लेना इज अ बैड थिंग। ठीक है, सो दोनों में फर्क है। सो उस चीज से, उस हिसाब से आपको सोचना है दैट इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस दैट आर स्टैंडिंग एट योर पाथ। तो ये वाला आपको माइंडसेट अपना रखना है। ठीक है, so these were the 3 points that I wanted to highlight, and this is all for this video. I'll come soon with another video. ठीक है, as per जो भी आपने मुझे comments में, आप लोग मुझे comments में इतना कुछ बताते हो कि इस पे बनाओ उस पे बनाओ, तो मैं एक एक करके सारे topics को address करूंगी in the upcoming videos. And yeah, that's it for the video. Bye.